नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। आज का ये सेशन है बेटा क्वांट वीडियो नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। ये कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं और क्या कहानी है प्राइम नंबर्स के पीछे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, क्वांट के 6 सेशंस 6 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। एंड मेक श्योर जब भी आप ये क्वांट सीरीज़ देखना शुरू करें तो क्वांट वीडियो नंबर 1 से लेके आप स्टार्ट करेंगे, मतलब सीक्वेंस में देखना है इसको, राइट। क्वांट वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 एंड सो ऑन। तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज़ का, राइट। शुरू करते हैं क्वांट वीडियो नंबर 7, प्राइम नंबर्स, और जानते हैं कि क्या है प्राइम नंबर्स की कहानी। In a peaceful village called Numberpur lived two very different boys, Prime and Composite. Prime, how many friends do you have? Only two. My first friend is one, and my second friend is me. No one else can become my friend. What about you? Only two friends? I have at least 3 friends. One, myself, and many more. Prime, a natural number having exactly two factors, 1 and itself. Composite, a natural number having minimum 3 factors. चलिए, तो जैसा कि आपने देखा प्राइम और कंपोजिट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा एक वीडियो देखा शॉर्ट, उस वीडियो को अब मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्राइम नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्ट टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। आप देख सकते हो यहाँ पर नेचुरल नंबर पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो केवल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है। इसका मतलब क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्ट टू फैक्टर्स, फैक्टर के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले बात करते हैं ऑल द नेचुरल नंबर मैंने क्यों लिखा है। तो प्राइम नंबर्स कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, प्राइम नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो प्राइम नंबर आपको केवल नेचुरल नंबर की रेंज में मिलेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। इस सेट का जो सबसेट होगा वो प्राइम नंबर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्ट टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टर मतलब वो सारे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर कोई नंबर केवल 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? प्राइम नंबर कहलाता है। इसका मतलब क्या है? क्या सर 4 प्राइम नंबर होगा? चेक कर लेते हैं। 4 1 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है। लेकिन शर्त क्या होती थी? एक ऐसा नेचुरल नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, तो वो प्राइम कहलाएगा, मतलब 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है सर, क्या 2 प्राइम नंबर होगा? डेफिनेटली, क्योंकि 2 केवल 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है ना। देन वी हैव 3 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। देन वी हैव 7, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन 31। तो ये सारी वैल्यूज होते हैं प्राइम नंबर। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ऑल द नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्ट टू फैक्टर, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। और ये फैक्टर क्या कहलाते हैं? 1 और इटसेल्फ, मतलब ये नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करेंगे और 1 से डिविजिबल होंगे, वो सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। गॉट इट? शाबाश। कंपोजिट नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर के, तो ये कहलाते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था अभी 4, तो 4 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। सर क्या मुझे ये बताइए, क्या 27 कंपोजिट नंबर होगा? चेक कर लेते हैं। 27 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 27 से डिवाइड होता है। तो कंपोजिट नंबर की शर्त होती है मिनिमम 3 फैक्टर, इसके 4 आ रहे हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर एक है 27। अच्छा सर, क्या 6 कंपोजिट नंबर है? चेक कर लेते हैं। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शर्त क्या होती है? कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। तो ऑल द नेचुरल नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इस कहानी में, इस द्वंद्व में एक नंबर फंस गया, उस नंबर का नाम है 1। कैसे फंस गया? प्राइम नंबर की शर्त ये होती है कि इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट की शर्त होती है इसके मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, लेकिन 1 का तो सर एक ही फैक्टर होता है 1, मतलब 1 केवल अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो बेटा 1 ना तो प्राइम की कैटेगरी में जाता है, ना कंपोजिट की कैटेगरी में जाता है ना। तो इस स्टेटमेंट को आप अपने दिमाग में बिठा लेना, 1 इज नीदर प्राइम, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है विच इज 1, जबकि प्राइम के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है,
तो आई होप ये गणित आपको समझ में आ गया होगा। आगे डेफिनेशंस देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स, इनफैक्ट टू नेचुरल नंबर्स आर नोन एज को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम व्हेन देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। तो को प्राइम लिखा हो या रिलेटिवली प्राइम लिखा हो, आपको समझना है कि सेम चीज लिखा हुआ है ना। डेफिनेशन क्या है, टू नंबर्स, करेक्ट कर देता हूं, टू नेचुरल नंबर्स आर नोन एज को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम व्हेन देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होगा तो ये नंबर को प्राइम होंगे। जैसे कि 2,3, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है जिससे डिवाइड होते हैं, 1 है, तो दीज आर को प्राइम। 2 और 3 आर को प्राइम। अच्छा सर 2 और 5, डेफिनेटली बेटा ये भी को प्राइम है, क्योंकि 2 और 5 इनका कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, 1 है सर, तो दीज आर को प्राइम। आर यू विथ मी? अच्छा सर 4 और 9 भी को प्राइम होंगे क्या? चेक कर लेते हैं। क्या 4 और 9 को ऐसा कोई नंबर है 1 के अलावा जो डिवाइड करता हो? 2 4 को करता है लेकिन 9 को नहीं करता, 3 4 को नहीं करता लेकिन 9 को करता है, राइट। 5 दोनों को नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 4 को करता है लेकिन 4 को नहीं करता लेकिन 9 को करता है। तो कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता है वो है 1, तो दीज आर को प्राइम नंबर। ओके, तो इसका मतलब मुझे सर ये समझ में आया कि को प्राइम नंबर वो दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। बिल्कुल सही बात। और सर मुझे ये भी समझ में आया कि को प्राइम होने के लिए प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? को प्राइम होने के लिए प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। 2 और 3 प्राइम है और को प्राइम है, 2 और 5 प्राइम है और को प्राइम है। अब देखो 4 ना तो प्राइम है ना ही 9 प्राइम है, लेकिन दीज आर को प्राइम, है ना। तो अगर ऐसा मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है कि को प्राइम होने के लिए प्राइम होना आवश्यक है, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। केवल आपको ये चेक करना है दो ऐसे नंबर 1 एंड नंबर 2 जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, वो को प्राइम कहलाते हैं। दैट्स इट, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है, सिंपल। 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या मतलब हुआ डेफिनेशन का? डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे 3 और 5 ये दोनों प्राइम भी हैं और इनका डिफरेंस भी 2 है, तो दीज आर को प्राइम। 5 और 7 दीज आर को प्राइम, क्योंकि डिफरेंस 2 है और दीज आर को प्राइम। सॉरी, ये प्राइम भी हैं और डिफरेंस भी 2 है। अच्छा सर 9 और 11 होगा क्या? नहीं बेटा, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता, ये केवल प्राइम नंबर के लिए ही ट्रू है। अच्छा तो सर 11 और 13 लिख दूं क्या? हाँ ये लिख सकते हो, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, सो दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है। और आप सेट देखेंगे तो मिलेगा आपको 17 19, है ना, 17 और 19 मिल सकता है, दीज आर ट्विन प्राइम नंबर। या फिर आप कह सकते हो 29 एंड 31, दीज आर ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हमने देखे। 2 numbers are known as co-prime or relatively prime when their common factor is only 1. 2 prime numbers having difference 2 are known as twin prime numbers. ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। आगे क्या है? आगे बेटा प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्राइम नंबर जो होते हैं ना, किसी भी प्राइम नंबर को 2 और 3 को छोड़कर उसको आप 6 के +-1 के फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी प्राइम नंबर को आप 2 और 3 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर पकड़ो, उसको आप 6 के +-1 के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूं मैं आपको। एनी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 6k +1 और 6k -1, बट एनी नंबर इन द फॉर्म 6k +-1 मे नॉट बी प्राइम। ये क्या बोल रहे हो सर आप? एनी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3, 2 और 3 को हटा दो, इसके अलावा दुनिया का जो भी प्राइम नंबर आपको समझ में आता है वो यहाँ लिख दो। जो भी प्राइम नंबर आपके गणित में है, आपके डेटा में है, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिए कुछ प्राइम नंबर्स। एनी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 6k +-1, मतलब 2 और 3 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर पकड़ो, वो 6 के मल्टीपल से या तो 1 ज़्यादा होगा या फिर 1 कम होगा। आप किसी भी प्राइम नंबर को बात कर ले, वो 6 के मल्टीपल से या तो 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा। जैसे इसको लिख सकता हूँ मैं 6 - 1, इसको लिख सकता हूँ मैं 6 + 1। ये हो सकता है आपका 6 × 2 -1, ये होगा आपका 6 × 2 +1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ भी पकड़ लो रैंडमली। ये होगा 6 × 5 +1, है ना। ये होगा आपका 6 × 7 -1। तो दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हो, केवल 2 और 3 को छोड़कर 2 and 3 आर एक्सेप्शंस, उनको आप 6k +-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ गए? बट एनी नंबर इन द फॉर्म 6k +-1 मे नॉट बी प्राइम। सर ये क्या बात हुई? तो बेटा ये बात हुई कि कोई भी नंबर अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो वो ज़रूरी नहीं है वो प्राइम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो 6 × 3 + 1 19 प्राइम होता है सर। 6 × 3 - 1
17 प्राइम होता है सर। अगर मैं k की वैल्यू 4 लेता हूँ, 6 इंटू 4 माइनस 1 23 प्राइम होता है सर। 6 इंटू 4 प्लस 1 25, ये प्राइम नहीं होता सर। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है सिंपल सी, कोई भी प्राइम नंबर 2 और 3 को छोड़कर 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब किसी भी प्राइम नंबर की एक्सेप्ट 2 एंड 3 जनरल फॉर्म 6k प्लस माइनस 1 हो सकती है। लेकिन कोई नंबर ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो ज़रूरी नहीं है, इसका रिवर्स 2 नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है वो प्राइम होगा, कुछ और भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। पक्की बात, आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज प्राइम नंबर्स के बारे में। एवरी नंबर इन द वर्ल्ड इज अ प्राइम नंबर और अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो भाई, प्राइम का मतलब मुख्य नंबर, प्राइम नंबर मतलब मुख्य नंबर। तो इस दुनिया में नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं करेक्शन कर दूं, नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी नेचुरल नंबर है वर्ल्ड में, वो प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 0 एंड 1 आर नॉट कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर। ये बात हम कर चुके थे कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होती है, तो 0 एक्सक्लूड हो जाता है और 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, तो इसलिए 1 भी प्राइम नंबर नहीं कहलाता। तो 0 एंड 1 आर नॉट कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर्स। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। इकलौता इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इकलौता इवन क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन सेंस की बात है। 2 से बड़ा कोई इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जबकि प्राइम नंबर की शर्त होती है किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, 1 और खुद के अलावा। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इन द एंटायर नंबर्स। एक्सेप्ट 2 एंड 5 ऑल प्राइम नंबर्स एंड विद 1 3 7 9। ठीक है, ये मैंने बता दिया, बताने लायक ये चीज़ है नहीं, कॉमन सेंस की बात है। भाई 2 पर एंड होगा, 5 पर एंड होगा तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, केवल 2 और 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 पर एंड हो रहा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 पर एंड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 पर एंड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 पर एंड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 पर एंड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 0 पर एंड हो रहा है तो 5 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो दुनिया के सारे प्राइम नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 3 7 9 होता है, केवल 2 और 5 को छोड़कर। ठीक है, there are total 9 2-digit prime numbers which after reversing the digits remain prime. These are 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 and 97. 9 2 डिजिट के प्राइम नंबर हैं जिनको रिवर्स करने पर भी 2 डिजिट का प्राइम नंबर ही मिलता है। सर ये कैसे पता पड़ेगा? ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया है, ये मैंने आपको एक रिजल्ट बताया है कि भाई ऐसा होता है ना। क्योंकि समझो, प्राइम नंबर निकालने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि अपन ऐसा कुछ जादू करेंगे तो प्राइम नंबर निकल के आ जाएगा। प्राइम नंबर बस होते हैं, दैट्स इट। कैसे होते हैं नहीं पता, राइट। तो ये एक फैक्ट है, एक रिजल्ट है, एक डेटा है जो मैंने आपको दिया है, कभी शायद यूज हो जाए। देयर आर 9 2 डिजिट प्राइम नंबर्स, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 9 2 डिजिट के प्राइम नंबर होते हैं जिनको रिवर्स करने पर, डिजिट को रिवर्स करने पर भी प्राइम नंबर मिलता है। जैसे 11 को रिवर्स करने पर तो 11 ही आएगा, 13 को रिवर्स करने पर 31 प्राइम होता है, 17 को रिवर्स करने पर 71 प्राइम होता है, 31 को रिवर्स करने पर 13 प्राइम होता है, एंड सो ऑन, है ना। तो दीज आर 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 एंड 97. For every prime number greater than 3, if 1 is subtracted from the square of the prime number, then the resulting number is always completely divisible by 24. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो आप दिमाग में रख सकते हो। अगर रखो तो बेटर है, क्योंकि ये एग्जाम में काम आ सकता है। 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको मैं p अज्यूम करता हूं, तो बेटा p² - 1 हमेशा 24 से डिविजिबल होता है। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, p² - 1 हमेशा 24 से डिविजिबल होता है। आई रिपीट दिस अगेन, 2 और 3 को छोड़कर 3 से ऊपर के जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उनके स्क्वायर में से 1 माइनस किया जाए तो वो रिजल्ट हमेशा 24 से डिविजिबल होता है। एक बार क्रॉस चेक कर लें, आपको कोई डाउट ना रहे। 5 का स्क्वायर ले लेता हूँ, 5 प्राइम नंबर होता है, -1 कर देता हूँ, 24, 24 से डिवाइड होगा। 7 का स्क्वायर -1 48 डिवाइड होगा। 11 का स्क्वायर -1 120 डिवाइड होगा। 13 का स्क्वायर 169 - 1 168। 168 एक बार चेक कर लेते हैं 24 से डिवाइड होता है कि नहीं। ये 6 से कटेगा 4 बार, ये कट जाएगा आपका, ठीक है, डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। तो आप कोई भी प्राइम नंबर लो 3 से ऊपर और उसको p² - 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब उसके स्क्वायर में से 1 माइनस कर दो, तो ये रिजल्ट हमेशा 24 से डिवाइड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट 2, रेस्ट ऑल प्राइम नंबर्स फॉलो द पैटर्न ऑफ ईदर 4n + 1 और 4n - 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर का एक और जनरल फॉर्म मुझे यहाँ पर मिल गया है
कि 2 को छोड़कर दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 4 का मल्टीपल +1 होता है या 4 का मल्टीपल -1 होता है। अच्छा, रिवर्स 2 नहीं होगा, है ना, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। दुनिया के सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़कर 4 का मल्टीपल +1 या -1 होगा, लेकिन इसका रिवर्स 2 नहीं है। मतलब जो 4 का मल्टीपल +1 या 4 का मल्टीपल -1 है वो प्राइम ही होगा, दैट नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। क्रॉस चेक कर लें, कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं 2 से बड़ा रैंडमली 17, क्या 17 4 का मल्टीपल +1 या -1 होता है? होता है। 16 +1 होता है। 31, क्या 31 होता है? होता है। 4 × 8 -1 होता है ना, कुछ भी ले लो, कुछ भी, एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है ना। मान लो मैंने लिया 79, क्या 79 4 का मल्टीपल -1 या +1 होता है? होता है। ये 80 -1 हो गया। तो 2 से बड़े जितने प्राइम नंबर हैं वो 4 का मल्टीपल +1 या 4 का मल्टीपल -1 होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ काउंट बता रहा हूँ। प्राइम नंबर्स मैंने कुछ काउंट करके रख लिए हैं ताकि ये रिजल्ट अगर क्वेश्चन में कभी आपको देखने को मिलता है तो वो आप बता सको। सबसे पहली बात तो 1 से लेके 1000 तक के बीच में, 1 से लेके 1000 तक के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं। 168 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 1000 तक के बीच में 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। 8 दूनी 16, ऐसे याद रख लेना। 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300 एंड सो ऑन। तो आप एक सिंपल सा चार्ट याद रखना, सिंपल सा टेबल याद रखना, एक सिंपल सा डेटा या सीरीज याद रखना। 25, 21, 16, 16, 17, 25, 21, 16, 16, 17। मतलब there are 25 prime numbers from 1 to 100. There are 21 prime numbers from 100 to 200. There are 16 prime numbers from 200 to 300. There are 16 prime numbers from 300 to 400. There are 17 prime numbers from 400 to 500, है ना। और इन टोटल 1 से लेके 1000 तक में 168 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो सीरीज क्या है बच्चों? 25, 21, 16, 16, 17। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर, 100 से लेके 200 तक 21 प्राइम नंबर, 200 से लेके 300 तक 16 प्राइम नंबर, 300 से 400 तक 16 प्राइम नंबर, 400 से 500 तक 17 प्राइम नंबर, और 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एज अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो मैंने आपको दे दिया है ताकि आपको काउंटिंग ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि प्राइम नंबर तो होता है वो ठीक है, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो गिवन नंबर है वो प्राइम है भी या नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। एक पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं है, इसके बारे में कैसे हम बात करेंगे, इसकी चर्चा कैसे करेंगे। मैं 2 नंबर लेके दिखा रहा हूं आपको। एक तो ले लिया मैंने 91, दूसरा लेता हूं 71। अब भाई एक तो होता है डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लेना कि नंबर्स को डिवाइड करके चेक कर लो, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो प्राइम नहीं होंगे, है ना। बट डिविजिबिलिटी रूल अभी बाद में बात करते हैं, पहले आगे उसके पहले भी थोड़ा सा गणित है, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो भी गिवन नंबर है, जैसे यहाँ पर 91 है, 91 का अंडर रूट ले लेना है। सर 91 का अंडर रूट तो पॉइंट में आएगा, तो बेटा अप्रॉक्स अंडर रूट ले लो, लगभग, मतलब 91 के आसपास कोई नंबर होगा, इसका स्क्वायर आता होगा, उसका अंडर रूट ले लो, उस स्क्वायर का अंडर रूट ले लो। ठीक है, तो 91 के आसपास मुझे पता पड़ता है कि भाई 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो अप्रॉक्स अंडर रूट आ गया 10। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, 7, दैट्स इट। ये हैं 10 से छोटे प्राइम नंबर। इन प्राइम नंबर से आप 91 को डिवाइड करो, अगर डिविजिबल है तो प्राइम नहीं होगा, और अगर डिविजिबल नहीं हो तो प्राइम होगा। क्या 91 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 91 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 91 5 से डिवाइड होता है? नहीं होगा। क्या 91 7 से डिवाइड होता है? डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि 7 × 1 7 और 7 × 3 21, 13 7 = 91। तो 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब सेम चेक में लगाता हूँ 71 के साथ। अप्रॉक्स अंडर रूट ले लो 71 का, तो वो मैं लिख लेता हूँ 9, क्योंकि 81 होता है लगभग, है ना। अब 9 से छोटे सारे प्राइम नंबर पुट कर लो, 2, 3, 5, 7। क्या 71 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता सर। क्या 71 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं। 7 से तो होगा नहीं, क्योंकि 70 डिवाइड होता है। 5 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 नहीं है। तो 71 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो 71 इज अ प्राइम नंबर। 71 इज अ प्राइम नंबर। तो मोटा मोटा गणित ये है, आपने क्या करना है, जो भी गिवन नंबर है, जो भी गिवन नंबर आपको दिया है, जो भी नंबर दिया है, उसका अंडर रूट ले लो, एंड वो अंडर रूट आपको लेना है अप्रॉक्सीमेशन में, राइट। फिर आपको प्राइम नंबर्स लिख लेने जो इस पर्टिकुलर अंडर रूट से छोटे हों। यू हैव टू राइट ऑल द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन द अंडर रूट ऑफ द नंबर।
वो प्राइम नंबर आपने लिख लेने हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 जहां तक भी जाता है, बट इट शुड बी लेस देन द अंडर रूट। उन सारे प्राइम नंबर से आपको n को डिवाइड करना है, अगर डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है, अगर नॉट डिविजिबल है तो प्राइम है। ठीक है, तो ये एक गणित है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। पक्की बात। मान लो एक नंबर ले लिया, फिर से एग्जांपल लेता हूं 123। 123 के आसपास का अंडर रूट क्या होता है बच्चों? सर 11 होता है ना। तो 11 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और दैट्स इट। 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है? होता है। 3 × 4 12, 3 × 1 3। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है मतलब इट्स नॉट अ प्राइम, और अगर डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम होता। डन, शाबाश। तो बेटा ये था आज का कॉन्सेप्ट। वी हैव कवर्ड प्राइम नंबर्स, कुछ प्रॉपर्टीज उनके बारे में बात की, कंपोजिट नंबर के बारे में बात की, को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वांट वीडियो नंबर 8, जहां पर हम कवर करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ द नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के लिहाज से और एप्टीट्यूड एग्जाम्स के लिहाज से, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।